अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, मुल्तान में सफाई कंपनी की बात करें तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क्या 2013 में अमल में लाया गया और अब तक तकरीबन 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 8 सालों में 7 अरब रुपए का बजट इस सफाई कंपनी को मुल्तान शहर की जो यूनियन कौंसिल हैं, शहर की यूनियन कौंसिल, उनकी सफाई के लिए मिला। लेकिन अगर हम शहर में सफाई की सूरत हाल की बात करें तो 7 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट खर्च होने के बावजूद आज भी सफाई कंपनी को मशीनरी के मसाइल का भी सामना है और उसके साथ साथ शहर में जो सफाई के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो शहर में सफाई का अमल है उसको मुकम्मल तौर पर मैनेज नहीं कर पाई। आए रोज़ सुनने में आता है कि रोज़ाना कोई ना कोई मशीनरी ख़राब होती है और अक्सर मशीनरी तो कई साल पुरानी है, जिसके बायस रोज़ाना वर्कशॉप में जो इस हवाले से लाखों रुपए का बजट भी इस हवाले से जारी किया जाता है कि उनकी रिपेयरमेंट के हवाले से, उनकी रिपेयरिंग के हवाले से, उसके साथ साथ दीगर कामों के लिए। और इसके साथ अगर हम बात करें तो शहरियों की शिकायत भी रोज़ाना बढ़ती हुई नज़र आती हैं और इस हवाले से शहरी ये मुतालबा करते नज़र आते हैं कि आखिर इतना अरबों रुपए का बजट देने के बावजूद भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहरियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में क्यों नाकाम नज़र आती है और उसके ज़िम्मेदार कौन है। और अब तक अगर हम सूरत हाल की बात करें तो एक बार ऑडिट हुआ और ऑडिट में 90 करोड़ रुपए की करप्शन भी सामने आई और इस हवाले से जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साबिक़ा एमडी हैं वो भी इस हवाले से नौकरी से फारिग हो चुके हैं। इस वक्त भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स किए गए, मुख्तलिफ खरीदारियाँ की गई, उनमें भी इस हवाले से बेज़ाब्तियों की शिकायत सामने आ रही हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि शहर में जो सफाई के मसाइल हैं उन पर किस हद तक काबू पाया जा रहा है, शहरियों की क्या शिकायत हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान क्या मौक़िफ़ देते हुए नज़र आते हैं। और उसके साथ साथ हम आपको वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वो मशीनरी भी दिखाएंगे जो कि कई साल पुरानी हो चुकी है और अक्सर मशीनरी वर्कशॉप में मौजूद है जो कि अब ऑफ रोड कर दी गई है और इस हवाले से उसको फील्ड में नहीं भेजा जाता। तो इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सूरत हाल के हवाले से बात करें, हम इस वक्त वर्कशॉप में मौजूद हैं और यहाँ पर मशीनरी की सूरत हाल दिखा सकते हैं कि ये जो गाड़ी हैं कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से इनको अभी तक रिपेयर नहीं कराया गया। करोड़ों रुपए का बजट लगाया गया लेकिन उसके बावजूद ख्याल ना होने के बायस, वक्त पर रिपेयरिंग ना होने के बायस ये ख़राब हो चुके हैं। उस हवाले से ना तो इसमें कोई बैटरी मौजूद है और ना इस हवाले से इसको अभी तक फाल किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो लोडर गाड़ी हैं उनमें से तकरीबन जो 6 से 7 गाड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर कई महीनों से यहाँ पर मौजूद हैं। उस हवाले से उनको रिपेयर नहीं कराया गया। जिस तरह 7 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट लगाया जा चुका है पिछले 8 साल में और उस हवाले से गाड़ियों की हालत देख सकते हैं कि ना कोई सफाई है। उसके साथ साथ जो मशीनरी है वो आए रोज़ जो ख्याल ना रखने के बायस दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और उस हवाले से जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम है वो इस हवाले से जो उनकी नाअहली कह दें या कोताही कह लें, उसकी वजह से जो कौमी बजट है वो ज़ाया हो रहा है। इतना बजट लगाने के बावजूद अभी तक आप देख सकते हैं कि खुले मैदान में मौजूद है, सामने देख सकते हैं कि क्या कंटेनरों का हाल हुआ है। उस हवाले से ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वर्कशॉप है और सफाई का हाल देख लें कि किस तरह के सफाई के यहाँ पर मनाजिर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने कलेक्शन पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर जो शहर का कचरा है वो यहाँ पर डाल दिया जाता है, जिसकी बायस स्मेल के बायस शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हम किला कोना कासिम बाग जो मुल्तान का तारीखी पॉइंट है उसकी अकबी दीवार के साथ मौजूद हैं और जहाँ पर इनकी जो ख़याम सिनेमा के पास वर्कशॉप है वहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ पर ये सारी सूरत हाल है। उस हवाले से हम मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मज़ीद किस तरह की जो और इनके लोडर रक्शे हैं उनकी क्या सूरत हाल है, हमारे साथ रहेगी। नाज़रीन, हम इस वक्त वर्कशॉप में मौजूद हैं, हम सूरत हाल आपको दिखाते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह यहाँ पर जो मशीनरी की सूरत हाल है। ये लोडर ट्रैक्टर मौजूद है, उसके टायरों की हालत देख लें कि हर जगह से ये तकरीबन टायर ख़त्म हो चुके हैं। उस वजह से जब हमने बात भी की तो उनका यही कहना था कि आए रोज़ इनको तब्दील करना पड़ता है और ये कई दिनों से यहाँ से इसका ये मशीन जो है हैवी लोडर है जो कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रोक दिया गया है, काम पर नहीं जा रहा और जिसकी वजह से शहर की जो सफाई का अमल है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास चंद हैवी लोडर मौजूद हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये जो हैवी लोडर यहाँ पर मशीन मौजूद है ये भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ख़राब नज़र आ रही है, कोई टायर यहाँ पर इसका नज़र नहीं आ रहा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नई मशीन है, 4 साल पहले ख़रीदी गई थी लेकिन वही कह सकते हैं कि सरकारी माल है,
कोई ख्याल करने वाला नहीं है। जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कशॉप के इंचार्ज हैं वो इस हवाले से अगर हम बात करें तो उनसे जब पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी सारी मशीनरी ऑन रोड है और कोई मसाइल का सामना नहीं है। कंटेनर की सूरत हाल हम आपको दिखा देते हैं कि कंटेनर्स किस तरह, जब इन कंटेनर्स को इनमें जब कचरा डालकर शहर से बाहर जब मुंतकिल किया जाता है तो ये जो सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सारा ये टूटा हुआ है तो ये सारा कचरा रोड पर गिरता है, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो माहौल है वो भी काफ़ी आलूदा होता है। और उसके साथ साथ दावे किए जाते हैं कि शहर में जो सफाई का अमल है वो बेहतरीन बनाया जा रहा है। ये मैकेनिकल स्वीपर का सामान है जो कि यहाँ पर मौजूद है और उस हवाले से मुकम्मल तौर पर ये देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुका है और उस हवाले से इसको कई महीनों से इसको नहीं देखा गया और उस हवाले से ये सूरत हाल का सामना है। ये सरकारी माल था जो कि मुनासिब ख्याल ना रखने के बायस यहाँ पर ज़ाया हो रहा है और इस हवाले से अगर हम मौक़िफ़ की बात करें तो यहाँ पर जो अमला है वो तो बात करने को तैयार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे जो अफसरान हैं वो इस पर मौक़िफ़ देंगे। हम उनके अफसरान से भी जानेंगे कि सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। आखिर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, 8 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट लगा दिया गया गुज़िश्ता 8 सालों में और सूरत हाल ये है कि मशीनरी ख़राब नज़र आती है, कंटेनर टूटे फूटे नज़र आते हैं, हैंड कार्ड्स टूटी हुई नज़र आती हैं और उस हवाले से कोई नोटिस लेने वाला नज़र नहीं आता। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मशीनरी की सूरत हाल के हवाले से बात करें, यहाँ पर कुछ वर्किंग का अमल भी जारी है जो कि मुकम्मल जो टायर हैं उनको बाहर सही किया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे। भाईजान, ये क्या सूरत हाल यहाँ पे लगी हुई है, आप क्या कहेंगे? सर हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों आप? सर हमारे अफसरों से बात करें, हम कुछ नहीं कह सकते। बात कर सकते हो, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे अफसर बैठे हुए हैं, उनसे अफसर कौन बात कर सकते। हबीबुल्ला साहब है जी बिल्कुल, अफसरान का कह रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं है। ये सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से ये कई बार, क्योंकि ये टायर हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये सूरत हाल है। उस हवाले से जो आए रोज़ जो इस हवाले से अखराजात हैं वो भी कंपनी को कौमी ख़जाने से पे होते हैं और उस हवाले से मुनासिब केयर ना होने के बायस ये सूरत हाल का सामना है। अफसरान से बात करने का कहा जा रहा है, अफसरान से भी बात की जाएगी, उस हवाले से उनसे भी पूछा जाएगा कि ये क्या मामला चल रहा है, आखिर ज़िम्मेदार कौन है, उस हवाले से नोटिस सारी सूरत हाल का क्यों नहीं लिया जाता। शहर में सफाई के बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं कि शहर ओलिया को चमका दिया गया, सड़कों को चमका दिया गया, रोडों पर मैकेनिकल स्वीपर आ गए, लेकिन मैकेनिकल स्वीपर सारा दिन वर्कशॉप में नजर आते हैं, बाहर फील्ड में कम ही नजर आते हैं। और ये शहरियों का मौक़िफ़ भी हम बताएंगे कि शहरी इस सारी सूरत हाल पर क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि हमने आपको वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की वर्कशॉप के मुनासिर दिखाए, वहाँ पर टूटी फूटी मशीनरी दिखाई और अब हम रशीदाबाद चौक पर पहुँचे हैं और यहाँ भी इस हवाले से यही सूरत हाल है। मेरे बैक साइड पर जो कंटेनर मौजूद है टूटा हुआ है और सारा जो वेस्ट है वो रोड पे आया हुआ है। जब यहाँ से इसको शिफ्ट किया जाता है तो तमाम रोड पर जो कचरा है वो बिखरता हुआ नज़र आता है और इस हवाले से जो सफाई का मकसद है वो कहीं भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी के हवाले से वो क्या कहते हैं कि जो सूरत हाल है, ये जो मनाजिर हैं वो रोज़ाना अपनी आंखों से देखते हैं, उसको फेस करते हैं, तो उसके हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। भाईजान बताइएगा, सफाई सूरत हाल के हवाले से बात करें, कंटेनर टूटे फूटे हुए हैं, उसके अलावा सफाई के हवाले से भी कुछ अच्छे मनाजिर नज़र नहीं आते। रशीदाबाद में क्या सूरत हाल है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का रूही चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस इलाके के दरीना मसाइल को उजागर करने के लिए हमेशा रूही पेश रहती है। सबसे पहले तो हम इनको सलाम पेश करते हैं कि ख़ित्ते के जो छोटे छोटे मसाइल हैं उन पर नज़र डालती है और ये आपकी ख़बर पर एक्शन भी होते हैं और आवाम का फ़ायदा होता है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद जनाब आपके सामने हालात हैं, किसी भी किस्म की कोई भी किसी भी इदारे को देख लें, किसी किस्म की आवाम के साथ कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ख़ास तौर पर अब ये बीमारी का एक दौरा चल रहा है कोरोना का, और उसकी तो वबा से लोग खौफज़दा हैं। अब आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ किस किस्म की आपको सामने बदबू है, स्मेल है, किस तरह लोग रह रहे हैं? सर मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो आप इधर हैं, अंदर तो मसाइल, अंदर पाँव रखने की भी जगह नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ जा ही नहीं सकते। तो ये इस तरह के मसाइल हैं। 15,000 के डब्बे, 25,000 रुपये के डब्बे इन्होंने जो डलवाए हैं वो 10,000 रुपया फ़ी खर्चा आ रहा है। 15,000 ऊपर से कौन खा गया? पहले तो इसका मुतालबा करते हैं ना, क्या कोई जवाबदेह है इस चीज़ का? कोई सूरत हाल नहीं है। आवाम की गलियाँ, गटर, नाले, हर चीज़
बदबू से लोग, मैं कह रहा हूँ कि अब ये कोरोना की वबा तो इतनी नहीं फैल रही जितनी दूसरी बीमारियाँ फैल रही हैं। आप इस चीज़ पर सर्वे करके देख लें कि लोग इसी वबा की, ये गंदगी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार। वो कहते हैं कि जी हम रोज़ाना हमारा स्टाफ आता है, कुछ स्टाफ आपकी गलियों में सफाई के लिए कंटेनर तो मैं देख रहा हूँ जो जहाँ मौजूद है, कोई वेस्ट ड्रम या उसके अलावा सफाई का मैकेनिज़्म नहीं है। जी मैं आपको बताएं, यहाँ के ये रिहायशी भी खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ लें। और मैं जो आपको बताऊं कि किसी भी किस्म का स्टाफ ना किसी के साथ कोई ताउन कर रहा है और ना ही नज़र आता है। आप यकीन करेंगे कि पैसे दे के बुलाया जाता है कि खुदा पैसे देकर काम होता है, उसके बगैर नहीं होता। उसके बगैर नहीं होता। पैसे भी देते हैं, हम मिन्नतें भी करते हैं कि सर अगला नंबर हमारा लगा दें, मेहरबानी करें आ जाएँ। उनको चाय पानी हर चीज़ पिला के खातिर तबादा कि हमारे घर डीसी आया हुआ है। सफाई वर्कर पैसे लेता है, उसके बाद आपकी गली की सफाई करता है जब उसका दिल चाहे। सर ये तो आपके सामने है, किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है। और उनको मिन्नतें करके बुलाया जाता है। अवाम कहाँ जाए, आप हमें बताएं। इस हुकूमत ने जीना हराम क्या कर दिया। मैं कह रहा हूँ बस अब सिर्फ हर जगह मौत ही मौत नज़र आती है। जी बिल्कुल, शहरी काफ़ी बरहम नज़र आ रहे हैं सफाई की नाकिस सूरत हाल पर। कहते हैं कि बीमारियाँ पहले भी ज़्यादा हैं और सफाई की ये अबतर सूरत हाल की वजह से मज़ीद बीमारियाँ फैलने का खदशा है। भाईजान आप बताइएगा आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, और कोई शिकायत कभी किसी को नहीं की कि यार हमारे मोहल्ले में ये गंद मचा हुआ है, इसको ज़रा हटाया जाए? सर शिकायत किसी को क्या की जाए। पहले ऐसा हुआ करता था, मोहल्ले में कोई ना कोई कूड़ा बाहर लेने आ जाया करते थे, हम अपनी बास्केट बगैर रोड पर रख दिया करते थे कि वो खाली करके चले जाया करते थे। अब तो हमें कूड़ा भी बाहर आकर फेंकना पड़ता है। हालांकि ये रोड पर पड़ा हुआ, इसकी सफाई नहीं होती, हमारी गलियों की क्या सफाई होगी। गलियों में तो कूड़ा होता ही है। घर का पहले ये होता था कि चलो कोई सहूलियात होती थी, कोई दरवाज़ा बजाकर हमारा कूड़ा ले जाया करते थे। अब तो कोई लेके जाने वाला भी नहीं, अब तो किसी को बुलाते हैं तो वो भी बड़ा मुश्किल आता है। अब तो पैसे दे के हमें कूड़ा भिगवाना पड़ता है, अपनी गली की सफाई भी खुद करवानी पड़ती है। जबकि पहले हमारी सफाई हमेशा खुद हुआ जाया करती थी, खुद हो जाया करती थी, मतलब हमें किसी को बोलना भी नहीं पड़ता था। अब ऐसे हालात हैं कि बिल्कुल हालात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात का हमें ऐसा सामना करना पड़ा इस हुकूमत की वजह से। पहले हुकूमत थी, हमें उनका बड़ा बेनिफिट था, उसके हमें बड़ी सहूलियात थी। इस हुकूमत से हमें बिल्कुल भी सहूलियात नहीं मिली। बिल्कुल मायूस नज़र आ रहे हैं। उस सवाल से इनका ये कहना है कि कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई शिकायत का सिस्टम नहीं है जिनको कहकर हम अपना मसला हल करा लें। नौजवान भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। अच्छा भाईजान बताइएगा, 7 ग्राउंड है मेरे ख्याल में, यहाँ पर बच्चे खेलते भी होंगे, और ये 7 ये सफाई के नाकिस इंतजाम है, कचरा बिखरा हुआ है, कितना मुश्किल होता है यहाँ पर गेम करना? बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है। सारी स्मेल आती है। ये जितना भी मोहल्ले का कूड़ा है वो पहले तो गलियों में पड़ा रहता है, उसके बाद वो यहाँ पर डाल जाते हैं। जहाँ वहाँ भर जाता है तो फिर यहाँ पर डाल देते हैं। इसको कितने दिन के बाद हटाया जाता है? अगर ये रोज़ाना का काम हो तो ये नज़र ना आए। बिल्कुल हफ्ते 10 दिन बाद भी यहाँ पर लोग मौजूद नहीं होते। डेली का काम अगर डेली हो तो ये हालात पैदा ना हो, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ फैलने का बहुत खदशा है। और हम इस हुकूमत से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ये मामला को देखें। इस कोरोना की वजह से ये ज़्यादा हालात ख़राब हैं, जो गंदगी के गोबर वगैरह पड़ा होता है इस माहौल में। तो लिहाजा हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के ये इस पे नज़रसानी करें और हमारे हाल पे रहम करें। नौजवान हैं और हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे खेलने के लिए ग्राउंड है, साथ ये सफाई के मनाजिर हैं। भैया आप बताइएगा क्या कहेंगे, सफाई वाले आप जिस तरह बता रहे हैं कि आते नहीं हैं, खेलना मुश्किल है, 7 ग्राउंड है, तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, किस तरह टाइम गुजारेंगे? जब बाहर निकलते होंगे बदबू होगी। सर बहुत मुश्किल है मैनेज करना, गुजारा तो होता ही नहीं। बिल्कुल आपके सामने है, मेन रोड है, आप गली मोहल्ले का हाल देखें, अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी क्या क्या कर सकें कि ये चीज़ यहाँ से गंद उठवाएं, लेकिन बिल्कुल कोई बंदा नहीं आता। हमारे घर का कूड़ा कोई नहीं उठाने आता। हम कूड़े वाले को 50-100 रुपये देते हैं तो आके वो कूड़े का डब्बा किसी एक दिन उठा जाता है, उसके अलावा बिल्कुल नहीं आते। सारे काम पैसे पे होता है। पैसे पे होता है जी, बिजी खासकर इस हुकूमत में तो बिल्कुल पैसे पे हो रहा है। कोई काम टाइम पे नहीं हो रहा, कोई काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा। आप गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस गई है। महंगाई को देख लें, आप आसमानों को छू रही है। आप कूड़े का हाल छोड़ें, आप दूसरे महकमे देख लें, हर काम कोई काम पे टाइम पे नहीं हो रहा, कोई काम वक्त पर नहीं हो रहा। उस हवाले से काफ़ी बरहम नज़र आ रहे हैं शहरी, और इस हवाले से उनका यही मुतालबा नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस हवाले से वर्किंग करे और इस हवाले से जो नोटिस है वो ले। हम इस हवाले से और भी नौजवान मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या समझते हैं सफाई के हवाले से, जो सफाई नहीं होती कितना मुश्किल होता है? जैसे रिजवान भाई ने पहले बताया कि कोई भी उठाने नहीं आता। आपको भी पता है सामने ग्राउंड है, इस तरह कचरा पड़ा हुआ है। ये तो मेन ग्राउंड है, मेन है, उसके ऊपर इतना कचरा है। तो आप गली मोहल्लों में आके देखें तो आप उससे ज़्यादा कचरा नजर आपका जो मोहल्ला रशीदाबाद है, रशीदाबाद मोहल्ला है हमारा, तो वहाँ पर सफाई सही नहीं होती? नहीं हो रही ना सफाई। कोई कहते हैं कि उठाने आता है, कोई उठाने नहीं आता कचरा। आपके सामने ये मेन रोड है, यहाँ पे देख लें आप,
तो गली मोहल्लों में क्या हाल होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात। बिल्कुल, गली मोहल्लों में क्या हाल होगा हम आपको यहाँ दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त रशीदाबाद चौक पर मौजूद है। मेन फ्लाईओवर साथ है, यहाँ बच्चों के खेलने का ग्राउंड है और साथ ही ये मोहल्ला है। और यहाँ पर इस हवाले से जो वे कंटेनर है कचरे से भरा हुआ है और यहाँ से बिल्कुल टूटा हुआ है। सारा जो वेस्ट है वो रोड पर गिरा हुआ है, जिसके बाद स्मेल के बहस शहरियों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसकी टूट फूट से कि जब इसको यहाँ से मुंतकिल किया जाता है तो यही वेस्ट जो मुल्तान की गलियाँ हैं, रोड हैं, उन पर बिखरता हुआ नज़र आता है, जिसके बाद शहरी ज़्यादा अजियत का शिकार होते हैं। हम इस हवाले से ताजरों का भी मौक़िफ़ लेंगे कि शहर में मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, ताजिर बिरादरी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या रद्दअमल देती है, और इसके साथ साथ हम इंतज़ामिया से भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज सफाई की सूरत हाल के हवाले से बात करें, ताजरों को भी काफ़ी शिकायत हैं। उस हवाले से हम मार्केट्स में पहुँचे हैं, हम ताजरों से भी जानेंगे, शहरियों से भी जानेंगे कि सफाई के हवाले से वो क्या कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ताजिर हैं उन्होंने अपने सफाई वर्कर रखे हुए हैं, वहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से सफाई कर जो होती है। उसके अलावा जो शिकायत हैं कंपनी से कि यहाँ पर वेस्ट उठाने वाला स्टाफ नहीं आता, उसके अलावा यहाँ पर कोई ड्रम वगैरह नहीं लगाया गया जहाँ पर वेस्ट को डाला जा सके। हम इस गुलशन मार्केट में मौजूद हैं। सफाई के हवाले से किस तरह इंतजाम करते हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है? उनका दावा है कि 1700 करीब हमारे वर्कर हैं, और उसके अलावा हमने नए वर्कर भी भर्ती किए हैं। ईद के दिनों के लिए भी हम नया स्टाफ लेके आएंगे। शहर को चमका दिया गया, क्या बाकी चमका दिया गया? ये सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ चल रही हैं सॉलिड वेस्ट की जानिब से। अगर इन्होंने 1700 लोगों को भर्ती किया है और ये लोग वहाँ पे आवाम को दे रहे हैं सफाई सहूलत के लिए, तो वो वर्कर्स कहाँ पे हैं? आज तक हमें वर्कर्स नज़र नहीं आए। ना वो कोई गली महलों में कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, ना इनकी पहले एक गाड़ी आती थी जो घरों से कूड़ा लेती थी, आजकल वो गाड़ी भी नहीं आ रही। तो इन लोगों ने जो कहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े दावे कर रही हैं सॉलिड वेस्ट मुल्तान के, हमने फ़लाँ कर दिया है, सॉलिड वेस्ट गाड़ियाँ लगा दी हैं और वर्कर्स को खड़ा कर दिया है। इसके अलावा जो है हमने 5000 बॉक्स लगाए हैं जिसके अंदर कूड़ा डाला जाएगा। कहाँ नज़र आ रहा है? आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि इस इलाके के अंदर जहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या यहाँ पर कोई बॉक्स वगैरह या कोई लेबर आपको नज़र आता है? मुल्तान के इलाके में कोई इस सवाल से वर्किंग नहीं हुई? भाईजान, आप सिर्फ न्यू मुल्तान की ही बात ना करें, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि हमें कहीं नज़र नहीं आया। न्यू मुल्तान है, शाहरुखनाला में है, चौक कुमारा वाला है, कसूरी चौक है, बोदला टाउन है, इन इलाकों में सफाई की नाकिस इंतजाम हो रहे हैं। तो वो जो दावे कर रहे हैं वो वैसे ही, ये दावे सिर्फ कागज़ों में हैं या मीडिया के सामने हैं? अगर वाज़े इन्होंने किए हैं, इन्होंने दावा दिखाया है, तो ये हमें सामने भी लाकर दिखाएं कि कौन सा कहाँ पे सफाई की है। हमारे जिस जगह पे आप इस टाइम मौजूद खड़े हैं वहाँ पे भी वर्कर्स नहीं आते। शुरू में यहाँ पे आते थे, उसके बाद आजकल आना वो भी ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा हमने एक कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, वहाँ पे कॉल करें 1139 पे, उसके बाद आपका फौरी मसला हल होगा। ये वही टोपी ड्रामा कि हमने फौरी मसला हल होगा। इनको हम लोग कॉल कर करके थक चुके हैं। इनके पास मैंने ख़ुद जो है SGO साहब के PA को कॉल की है, उन्होंने कॉल अटेंड करना गवारा नहीं हमारे समझते। जो इन्होंने सेल बनाया है वहाँ से भी ये कर चुके होते। अगर ये करते तो हम लोगों को शिकायत करने का मौका ही ना देते। हम लोग इनको शिकायत भी ना करते। हम लोग इनकी जो हमारी जो तकलीफ़ है हम वो आवाम के सामने या मीडिया पर भी ना लाते। तो हमने तो ज़ाहिरी बात है ना, जिस टाइम हमारी तकलीफ़, हम लोगों की सहूलतें मुयसर नहीं हो रही, तो हमने तो फिर बोलना है। जी बिल्कुल, हमने बोलना है, आवाम ने आवाज़ उठानी है। जब मसाइल हल नहीं होंगे तो शहरी आवाज़ उठाएंगे। और इस हवाले से ताजर भी यही कहते नज़र आते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो शहर की सफाई के हवाले से जो दावे करती है वो दावे ही होते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और भी ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। चंगा जी बताइएगा, क्या समझते हैं सफाई की सूरत हाल के हवाले से? जो आपकी मार्केट में क्या सूरत हाल है, कितना मुश्किल होता है सफाई का निज़ाम बरकरार रखना? मार्केट से तो हम यही हैं कि जो है ना, जैसे तंजील भाई ने बताया कि जो है ना इसकी यहाँ पे पोजीशन नहीं है,
ठीक है। और ख़ासकर जो है ना, मैं कसूरी चौक बोदला टाउन के रहने वाला हूँ, वहाँ पे बिल्कुल ही कोई सुनने वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है, सफाई वाला तो बिल्कुल कोई नहीं आता। आपकी तो हमसाए में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ऑफिस है। सर कुछ भी कोई भी सुनने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि भी जो है ना, मुझे वहाँ पे रहते हुए हम कहते हैं कि भी जो है ना, कानूनी तरीके से यानी कि वहाँ पे गैस का इंतज़ाम भी किया जाए। गैस जो है ना सालों साल से नहीं है और कोई भी जो है ना नहीं सुनता। और ना सफाई है, ना पानी है, ना गैस है। जी जी, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी ज़्यादा परेशानी के धक्के खा खा के उनके पास जाते हैं कि भी जो है ना, हम बिल भी पे कर रहे हैं वासा का, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, अगर कोई बंद हो जाए तो वो कहते हैं जी टाइम नहीं है, 24 घंटे के बाद होगा। ऐसा कुछ भी जो है ना वो नहीं करते। फिर आखिर मजबूर होकर कि भी जो है ना, हम खुद जो है ना यानी कि खुद से करते हैं। जी बिल्कुल, मसाइलिस्तान बना हुआ है और सवाल से कोई बात सुनने को तैयार नज़र नहीं आता। हर इदारे में मसाइल हैं, सफाई की संगीन सूरत हाल है। और जैसे कि कोरोना की वबा भी चल रही है, उसके अलावा हम रोज़ाना बताते हैं कि गैस्ट्रो का मर्ज़ भी फैल रहा है और मेन वजह नाक़िस सफाई के इंतजाम होते हैं, उसकी वजह से भी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। कल जी आप बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, उस हवाले से जो सफाई की सूरत हाल है, दावा किया जाता है कि जहाँ पर हमने स्टाफ लगा दिया है, हमारी रोज़ाना एक वैन आती है, हर घर से कलेक्ट करती है वेस्ट और उसके बाद हम उसको वहाँ पे डंप कर देते हैं। तो क्या समझते हैं कि वाकई आते हैं कोई, जहाँ कोई आता है यहाँ पे? ये सब बकवास है। शुरू में जब यूनियन जीती तो रोज़ाना आ रहे थे जमादार, सफाई भी कर रहे थे और कचरा भी उठा रहे थे। अब ये आलम है कि 2 दिन 3 दिन बाद आते हैं। ये मार्केट का बता रहा हूँ मैं, 2 से 3 दिन बाद आते हैं, उठाते हैं। फिर उससे बोलो कल क्यों नहीं आए थे, तो वो कहते थे कि बंदे नहीं हैं, बंदे दूसरी साइड पे गए हैं, हमारे पास लेबर नहीं है। अब ये सब ड्रामा है, कुछ भी नहीं। शिकायत आपने नहीं की कि यार क्या आपने बनाया हुआ है? जाहिर है शिकायत करते हैं, ऐसे कौन रहता है, शिकायत के बगैर कोई रहता है? लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है ना। कहते हैं अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा, आता कोई क्या नहीं। पाकिस्तान में शिकायत करने के बाद कुछ होता है? कभी आपने खुद देखा है? इदारों की कारकर्दगी से मायूस हैं आप? हम मुकम्मल तौर पे मायूस हैं। आप किसी टाइम शाहरुख नालम इलाका जे ब्लॉक के अंदर आएँ, मैं आपको पूरा इलाका वो दिखाता हूँ जो इस टाइम उसके हालात चल रहे हैं। कहीं पे कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपने बताया है कि जी यहाँ पे चौक कुम्हारा वाले के करीब इनका दफ्तर बना हुआ है, सिर्फ उसी दफ्तर के करीब वहाँ पे उनके सॉलिड वेस्ट का अमला बैठा है, वो वहीं पे सफाइयाँ कर रहे हैं। या MNA MPOs के घर के बाहर, या जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्हीं के अपने कहीं पे हमें दिखा दें, DC साहब खुद दिखा दें, DC साहब के अपने घर के बाहर इतना हमला खड़ा होगा। जो बड़े बड़े DC साहब दावे कर रहे हैं कि जो अफसरान हैं उनके घरों के बाहर, उनके दफातर के बाद सफाई होती है, जबकि जो आम शहरी हैं उनके घरों के बाद सफाई नहीं होती। कहीं भी नहीं है। अगर होती तो आपको मुल्तान शहर इस तरीके से उजड़ा हुआ नज़र ना आता, आपको मुल्तान शहर एक खूबसूरत शहर नज़र आता। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कोई भी आता है, अफसर आता है, सॉलिड वेस्ट के आए हैं, सॉलिड वेस्ट के जो इस टाइम हमारे पास बैठे हैं असिस्टेंट AC साहब, वो शुरू में आए हैं तो उन्होंने शुरू में अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखाई है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आवाम के अंदर जो है ना बड़ा हीरो बनना था और उनके अंदर आप लोगों ने अपनी दिखाने भी कोई आप समझते हैं कि काम नहीं हो रहा। नाज़रीन, जैसे कि आपने शहरियों की, ताजरों की राय जानी, उस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। अवाम इस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आती है, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उम्मीदें दिलाई जाती हैं, लेकिन जो रियल सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की हमने मशीनरी आपको दिखाई कि वो मशीनरी है जो शहर से कूड़ा क्रिकेट कलेक्ट करती है, लेकिन आधा वेस्ट शहर की सड़कों पर गिरता हुआ नजर आता है, क्योंकि सारे कंटेनर टूटे फूटे हुए हैं। उसके साथ साथ हम मजीद बात कर लेते हैं। भाईजान आप बताइएगा, आप बताएं कि आपका पहले बताएं घर के साइड पे है और वहाँ पर सफाई क्या सूरत है? बोदला टाउन। बोदला टाउन में हमने, जैसे कि भाई ने बताया कि सफाई की काफ़ी नाक़िस सूरत हाल है, तो वहाँ का जो अवामी नुमाइंदा है कि आपने उससे शिकायत नहीं की कि यार हमारा मसला हल कर लो, हमारे बच्चे जहाँ से गुजर के जाते हैं? बिल्कुल की है, वो सुनते ही नहीं। जब उनमें वोट वगैरह होते हैं उस टाइम आ जाते हैं, बाद में नज़र ही नहीं आता। ट्राली आ जाती होगी, वेस्ट कलेक्ट हो जाता होगा। ऐसे ही है, पहले सफाई कर लेते हैं, बाद में सुकून है, अमन है, उनका नज़र ही नहीं आते। फिर तो अब जिन्होंने आपसे वोट लिए थे, आपने कभी उनको कंप्लेंट की है कि यार आप ये मसला हल कराओ? जी की है। तो क्या कहते हैं? सुनते हैं, आते हैं जी, घंटे बाद आएंगे, करवाएंगे, कुछ भी नहीं। वो घंटा अभी तक नहीं आया? नहीं आया। तो क्या मुतालबा करेंगे आप? बस
इससे बेहतर है ये बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। जी बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब वर्किंग नहीं होती शहरियों को वो नताज नहीं मिलते और दावे किए जाते हैं कि आवाम के टैक्स के पैसे से शहर की बेहतरीन सफाई की जा रही है और शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि वो इससे खुश नज़र नहीं आते। जो मतलूबा नताज हैं वो अभी तक हासिल नहीं हो सके, जिसके बाद शहरी सरापा एहतजाज हैं उस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से खसूसी इक़दाम करे और शहर मुल्तान में सफाई के इक़दाम को बेहतर बनाया जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज सफाई की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, शहरियों का मौक़िफ़ भी जाना, ताजरों का मौक़िफ़ भी जाना और हमने आपको वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कशॉप के हवाले से भी जो मनाज़िर थे वो दिखाए। इस पर हम मौक़िफ़ जानने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान के ऑफिस पहुँचे हैं। हमारे साथ CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल लतीफ़ खान मौजूद हैं। हाल ही में चार्ज संभाला है लेकिन वर्किंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से वर्किंग की जा रही है, जो मसाइल सामने आ रहे हैं उन पर किस तरह काबू पाया जाएगा। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, मुबारकबाद भी आपको चार्ज संभालने पर। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो ये एक ऐसा महकमा है, आपको भी यकीनन ज़्यादा पता है कि शहरियों की तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। एक दिन सफाई ना हो तो कंप्लेंट शुरू हो जाती है, जहाँ भी सफाई ना हो शिकायत फौरी आती है। तो किस तरह मैनेज करने जा रहे हैं? शहरियों के मसाइल ये हैं कि अमला नहीं पहुँचता, वहाँ से वेस्ट को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम है, तो इसके हवाले से किस तरह मैनेज करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब आमिर मलिक साहब का एक विजन है कि मुल्तान को हमने नीट एंड क्लीन करना है। अच्छा ऐसे है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, अमला नहीं पहुंचता, ये वाकई कुछ इश्यूज आ रहे थे। वो चूँकि कोरोना की वजह से हमारा जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम है वो कि 2-3 महीनों के लिए हमने सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा अब मैं आया हूँ तो मैंने एक सिस्टम किया है कि हमने एक मोबाइल ऐप है, उसको जितने भी हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं उनको हमने वो मोबाइल्स के अंदर हमने ऐप वो करा दिया है। उसमें उनकी डायरेक्ट लोकेशन भी आती है, टाइम भी आता है। अब सुबह फर्स्ट टाइम 5 बजे जब अमला पहुंचता है वो हमें अपनी हाज़िरी भेजते हैं उस ऐप के ज़रिए। चार्ज संभालने के बाद इक़दामात जारी कर दिए हैं कि अब जो आपका आंख के ज़रिए हाज़िरी का सिस्टम था उसको एक्टिव दोबारा कर दिया गया? जी, आंख के ज़रिए भी हम दोबारा उसको एक्टिव अब कर दिया गया है। उनकी पूरी हाज़िरी चेक की जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब आ रहे हैं। जो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आईआरएस का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें अगर जो बंदा गैर हाज़िर होगा उसकी गैर हाज़िरी ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में आ जाएगी, तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। तो ये इशू तो इंशाल्लाह हमारा हल हो गया, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। वर्कशॉप में हमने भी विज़िट किया, वहाँ पे जो मशीनरी नज़र आई, कुछ मशीनरी काफ़ी ख़राब नज़र आई और जो गाड़ियों के टायर थे वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार थे। हमें लास्ट टाइम भी नई खरीदारियाँ भी की गई थी और नए टायर मंगवाए गए थे। उस वक्त ही काफ़ी इल्ज़ामात भी आए थे कि चाइना के मंगवाए गए, उन बातों में नहीं जाते। लेकिन जो इस हवाले से चेक एंड बैलेंस है, इसको कैसे मोनिटर करने जा रहे हैं? क्या दोबारा कोई आप वर्किंग के हवाले से इसको बेहतर बनाया जाएगा कि आइंदा इस तरह की शिकायत ना आए? हाँ जी, ऐसे है कि अब हम वर्कशॉप के लिए एक तो टायर्स की दोबारा ख़रीदारी करने चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब टेंडर हुए तो एक ऐशा टायर्स की एक फ़र्म थी, उन्होंने हमें सप्लाई नहीं दी थी, तो उनकी हमने सिक्योरिटी 5,30,000 वो ज़ब्त कर ली है और इसके अलावा उनको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और टेंडर आज मैंने इशू कर दिया, टेंडर हमने दोबारा फ्लोट कर दिया है। जो ही इंशाल्लाह वो प्रोसेस मुकम्मल होता है तो हम टायर दोबारा ख़रीद लेंगे। जहाँ तक वर्कशॉप के टेक्निकल इशू की बात है तो वहाँ एक वर्कशॉप मैनेजर की सीट होती है, उसके लिए भी हमने बोर्ड को रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह हम वो जो लोअर स्टाफिंग है उसको ठीक कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम अपना टेक्निकल स्टाफ भर्ती करके ना उसको ऑपरेशनलाइज कर देंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से उम्मीदें इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अब तक जब से ये क्याम है, ये कुछ 6-7 अरब रुपए का बजट इसको मिल चुका है। तो शहरी ये सवाल पूछते नज़र आते हैं, अवामी नुमाइंदे कहते हैं कितना बजट लग गया शहर मुल्तान पे, और यूसीस गिनी चुनी है, 70-80 यूसीस हैं, पूरा मुल्तान डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं इसमें। तो क्या कैपेसिटी को मज़ीद बिल्डअप किया जाएगा? क्या मज़ीद शहर या जो इर्द गिर्द की यूसीस हैं उनको भी शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल ठीक। ऐसे है कि मुल्तान की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तकरीबन कोई 60-70 लाख से भी इस वक्त इसकी आबादी ज़्यादा है। यूसीस हमारे पास पहले हमारे पास 68 थी, यूसीस अब 94 हो गई हैं। स्टाफ हमारा वही है, स्टाफ भर्ती नहीं किया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई। तो रिसेंटली हमने 300 लोग भर्ती किए थे और तकरीबन 500 लोग और इंशाल्लाह हम भर्ती करने जा रहे हैं। तो उनसे उम्मीद है हमारी की इम्प्रूवमेंट होगी। जहाँ तक मशीनरी की बात है, मशीनरी भी हम ख़रीद रहे हैं।
अभी तकरीबन कुछ 500 कार्ट्स और 300 नई बड़ी खूबसूरत डस्टबिन ख़रीदी गई हैं। वो डस्टबिन अभी हमने उनकी प्लेसमेंट शुरू कर दी है। कार्ड्स हमने 500 का टेंडर दिया था, उसमें से 100 की डिलीवरी आ गई है, 400 और भी हमारे पास आ जाएंगी, तो वो भी हम तकसीम कर देंगे। तो इंशाल्लाह जो ही हमारे लोग भर्ती होते हैं प्लस हमारी ये सप्लाई आ जाती है मशीनरी की, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मेगा इवेंट आपका होता है ईद उल अज़हा का, सबसे मुश्किल टाइम होता है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, क्योंकि पूरे शहर में कुर्बानी हो रही होती है, उसके अलावा आलाइशों की सफाई और उसके साथ साथ शहर में सफाई को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। पहले भी जब भी ईद का इवेंट आता है तो इस हवाले से मसाइल आते हैं। ईद भी आने वाली है, एक आधा महीना रह गया है, तो इसके हवाले से क्या प्लानिंग की गई है? क्या कोई नया स्टाफ आएगा, जिसे आप हैंड कार्ड्स का बता रहे हैं, कोई मशीनरी का बता रहे हैं, तो कितनी ऐड की गई ईद के हवाले से? ये जो मैं आपको हैंड कार्ड्स और ये मशीनरी बता रहा हूँ, ये हमारी ईद से पहले सप्लाई आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि पिछली दफ़ा भी जैसे आप जानते हैं कि हमारा ये बहुत अच्छा इवेंट कवर किया गया था। 3 दिन के अंदर अंदर हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मुल्तान शहर को साफ़ कर दिया था और हायर लेवल पे इसकी अप्रिसिएशन भी हुई थी। तो इंशाल्लाह हमारी ये मशीनों की सप्लाई भी आ जाएगी। हमारे पास वो स्टाफ एज इट इज़ जैसे पिछले साल था वो पूरा हमारा मौजूद है। उनकी हमने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इसके अलावा पिछले साल में हमने कुछ मशीनरी हायर भी की थी, रेंट पे ली थी। वो जो हमने वो रेंट का हमारा टेंडर है वो उसकी अप्रूवल हो गई है। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है हमारा, उसका टेंडर आज इंशाल्लाह हमने DGPR को लाहौर भिजवा दिया है। 1 या 2 दिन में वो टेंडर हमारा आ जाएगा। अच्छा, अलाइशों की डिस्पोज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कलेक्ट कर दी जाती है, अब उनको कहीं पे तल्फ भी किया जाना होता है, तो उसके लिए कोई जगह देखी गई हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो आसपास के नवाई इलाके हैं वहाँ पर जगह देखी जाती है, लेकिन वहाँ से भी शिकायत आती है जब स्मेल उठती है शाम के वक्त, तो उसके हवाले से भी कोई प्लानिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं। कल मैंने बजाते खुद अपनी टीम के साथ हबीबा सियाल, हमारा एक विहाड़ी रोड के ऊपर एक पॉइंट है, मैंने उसको विज़िट किया है। वो ही हमारा फिक्स पॉइंट है, तो उसको हम रेडी कर रहे हैं तैयारी के लिए। इंशाल्लाह वहीं हमारी डिस्पोजल होगी, वहीं उनको बरी करेंगे जितनी मतलब एलाशियाँ होंगी, तो प्रॉपरली उसको केमिकल मतलब उनके ऊपर छिड़क के ना। हबीबा सियाल को कभी फॉल भी किया जाएगा, कोई नई वेस्ट लैंड? क्योंकि अभी तो आपके पास सिर्फ हबीबा सियाल का तो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, वो तो काफ़ी अर्से से बंद है, तो क्या कोई नई जगह देखी जा रही है कोई? क्योंकि वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, तल्फ करने के लिए या वेस्ट को जमा करने के लिए कोई जगह अभी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक पॉइंट है लाबर मोड़, वहाँ हमारे पास 35 एकड़ ज़मीन मौजूद है, तो अभी हम हबीबा सियाल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास 35 एकड़ का वो रकबा है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ उसको हम फाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसको फाल करने जा रहे हैं। शहर में देखते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट जब कलेक्ट होता है तो प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट बनाए गए हैं मुख्तलिफ शहर के चौकों चौराहों पर। पहले जिस तरह हम देखते थे मासूम शाह रोड से जाते थे तो जो आम खास बाग है उसके पास होता, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया। तो वहाँ प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स पर शिकायत ये आती है कि जब वहाँ पर मशीनरी टाइम पर नहीं पहुँचती, अगर वहाँ पर 4 घंटे भी वेस्ट मौजूद रहे तो स्मेल उठती है और आस पास दुकानें ताजर परेशान होते हैं। तो इसके हवाले से कोई जगह मुख्तस की जाएगी कि आबादी या जहाँ पे दुकानें हैं वहाँ पर प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट ना हो? इस तरह के एक तो प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट हम थोड़ा कम बनाएंगे इस दफ़ा, ठीक है ना। और दूसरा एक बायोडिस्पोजेबल वेस्ट शॉपर होते हैं, वो हम ख़रीद रहे हैं। मेरी शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि हम हर घर में वो शॉपर दे देंगे कि अलाइश जब वो गली में इस तरह ना फेंक दें, उसको प्रॉपरली उस बायोडिग्रेडेबल शॉपर के अंदर बंद करके हमारे जो पॉइंट है वो वहाँ पे रखें, और वहाँ से हमारे जो रिक्शा है, पिकअप्स हैं, वहाँ से वो उठा के ना हम प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। 1139 आपका काफ़ी मकबूल नंबर था किसी ज़माने में, आजकल वहाँ पे शिकायत कम आती हैं, शहरी भी अब अनजान नजर आते हैं कि यार 1139 किसका नंबर है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को उनको नहीं पता। तो उस पर जो आपका कंप्लेंट सेल नंबर है उसको किस तरह एक्टिव किया जा सकता है? क्योंकि अभी मैंने आज प्रोग्राम किया, मैंने जिस शहरी से पूछा उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि 1139 किसका नंबर है। जी बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो हम पूरी फुल फ्लेज अवेयरनेस कैंपेन चलाने जा रहे हैं। मुल्तान के शहरियों को हम बताएंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, कैसे काम करती है। इसके अलावा मैंने एक हमारा फेसबुक पेज है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, उसको भी मैंने जो मेरी IT की टीम है उनको मैंने डायरेक्शन दी है कि उसको बूस्टअप करें, उसके लाइक्स विद इन 1 मंथ कम से कम 10,000 तक लें। जो हमारा फिर पेज फेसबुक का पेज है उसके ऊपर जो भी कंप्लेंट आएंगी ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत वो विद इन 1 डे हल होंगी। अगर वो हल नहीं होंगी तो उसका मैं एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम बना रहा हूँ, तो वो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में वो जो शिकायत है वो कंप्लीट है उसका टाइम होगा 2 दिन के बाद वो एस्केलेटेड में चली जाएगी।
फिर 2 दिन में नहीं होती तो 3 दिन का पीरियड होगा एस्केलेटेड। अगर 3 दिन में नहीं होती फिर सुपर एस्केलेटेड में चली जाएगी। वो हमारा जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है कंप्यूटर वालों का, उनकी परचेज तकरीबन हो चुकी है, वो हम सारा खुद मैं देखूंगा उसके ऊपर। तो इंशाल्लाह वो इशू नहीं है। उसको नंबर को भी हम फ़ाल कर रहे हैं, फेसबुक पेज भी हमारा इस्तेमाल होगा। जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं मैं उनको खुद देखूंगा और उनको मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। कुछ कंप्लेंट हम ही बता देते हैं शहरियों की, जो चंद इलाके मेंशन कर देते हैं। बोदला टाउन, वहाँ से काफ़ी शहरों ने शिकायत की। उसके अलावा समीजाबाद रोड, वहाँ पर एक रोड, मुकम्मल रोड, आधा रोड कवर कर लिया गया, लेकिन आधी रोड पर अभी भी वेस्ट काफ़ी मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें अंदरून के इलाकों की, वहाँ भी इस तरह की शिकायत आती हैं। तो इन इलाकों में एक फोकस किया जाएगा, क्या नोटिस लिया जाएगा, अमले को एक्टिव किया जाएगा? जी बिल्कुल, हम अपनी, मैंने जैसे आपको बताया ना, स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं। 500 भर्ती हम और मतलब है कि लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेंथ का एक बुनियादी इशू होता है। मुल्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है। 64-8 पहले हमारे पास यूसीज थी। अब जो मेट्रो कॉरपोरेशन का नया नोटिफिकेशन आया है तो यूसीज 94 तक चली गई हैं। हमारे पास स्टाफ वही है, हमारे पास रिसोर्सेज वही हैं, लेकिन हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को हम ओवरकम कर रहे हैं। जो ही हमारे पास स्टाफ आता है तो वहाँ हम मज़ीद कंसंट्रेट करेंगे इंशाल्लाह इन इश्यूज़ को सॉल्व करें। सर, आपने बताया कि अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, सुबह सवेरे स्टाफ आता है और उसके बाद वो सफाई करके चला जाता है। उसके बाद शहर में सफाई की शिकायत यकीनन आती है, क्योंकि जब कारोबार शुरू होता है वो 9 बजे शुरू होता है और शाम तक रहता है। तो उसके हवाले से क्या मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? कोई डबल शिफ्ट का कोई कंसेप्ट लॉन्च किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है कि हमारा स्टाफ तो सुबह 5 बजे आके 12 बजे चला गया, 1 बजे तक चला गया। फिर लोगों का बिज़नेस शुरू हो जाता है, रेडियो वाले आ जाते हैं और दुकानदार आ गए, उन्होंने अपनी दुकानें खोली। तो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जनाब आमिर खटक साहब की स्पेशल उनका ये एक इनिशिएटिव है कि हम अब एक डबल शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। स्पेशली हमारी जो मेन मार्केट है उनके अंदर जो मेन जगह हैं जहाँ बिज़नेस होता है, जहाँ लोग शाम को विज़िट करते हैं, हमारी सेकंड शिफ्ट शुरू हो गई है। आज से उसका इफ्तिताह हो गया। अच्छा, मतलब कि आज से आगाज़ कर दिया गया है डबल शिफ्ट का? जी बिल्कुल, डबल शिफ्ट का आगाज़ कर दिया गया है। अब हमारी एक शाम की भी शिफ्ट होगी, तो शाम को भी हम हमारे जो मार्केट्स हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं और हमारी जो रोड्स हैं, हम शाम को भी वहाँ सफाई करेंगे। लेकिन उससे सफाई का अमल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आईटी का काफ़ी अच्छा सिस्टम था, किसी ज़माने में ट्रैकर सिस्टम भी इन्फॉल था। कोई इस हवाले से हो सकता है कि शहरियों को इस हवाले से आईटी के ज़रिए मदद मिले, जिस तरह मोबाइल ऐप आ गई हैं, कोई इसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस हवाले से कोई इंट्रोड्यूस करना चाह रही है? जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक मतलब ड्रीम है, हमारा एक विजन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, कि हमने अपने चीज़ों को डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। तो आईटी में रीजन है हमारे इमरान, तो मैंने उनको ज़िम्मे लगाया कि ऐसी हम एक बेसिकली ऐप बनाना चाहते हैं जो हम तमाम शहरियों को देंगे कि अगर कोई इशू है, किसी शहरी को कोई गंदगी है, कोई सफाई नहीं होती, कहाँ कोई गार्बेज पड़ा हुआ है, तो वो उसकी पिक लेगा, तस्वीर लेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, लोकेशन आ जाएगी, वो हमारी सिस्टम में अपलोड होगी। सिस्टम में अपलोड होने के बाद वो जो कंप्लेंट है वो मेरे पास, मैनेजर ऑपरेशन के पास और सेक्टर इंचार्ज जो है उसके बाद चली जाएगी। उसके बाद हम उसमें टाइम रखेंगे 24 आवर्स का। अगर 24 आवर्स में वो कंप्लेंट हल नहीं होती है तो ऑटो सिस्टम के तहत ही वो मेरे पास वापस आएगी, मैं एक्शन लूँगा। नंबर 1। दूसरा एक ऑप्शन हम उस ऐप में ये रखने जा रहे हैं कि हम वो जो क्लाइंट है, वो जो कंप्लेंट भेज रहा है, उसको कमेंट्स का उसको ऑप्शन देंगे, वो कमेंट करेगा हल हुआ है कि नहीं हुआ। यस, वो सेटिस्फैक्शन उसका लेवल वो बताएगा। अगर वो कहते हैं जी मेरा मसला हल हो गया है, एवरीथिंग इज ओके, तो वो कंप्लेंट रिजॉल्व होगी, वरना वो रिजॉल्व शो नहीं होगी। मैं दोबारा उसको लॉक आउट करूँगा। उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ये सिस्टम बेहतर होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इस हवाले से यही कहना था कि शहरियों को इस हवाले से मदद फराहम करने के लिए इस शहर में सफाई के निज़ामात को बेहतर बनाने के लिए डबल शिफ्ट का भी आगाज़ कर दिया गया। उसके साथ साथ आज से आगाज़ किया गया है, तो उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में बेहतरी नज़र आएगी। और उसके साथ साथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रही है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके तहत शहरी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। उसके साथ साथ वर्कशॉप के मामला पर भी उनका यही कहना था कि उस पर भी इस हवाले से मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं तो शहरियों को इस हवाले से कितना इस पर वो शहरी इस पर खुश नज़र आते हैं और जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी है वो किस हद तक बेहतर हो सकती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।